Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem bitwise OR and ये आपका क्या है कोड फोर्सेस के EDU सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है सेगमेंट ट्री वाले सेक्शन के अंदर। तो लाइक इफ़ यू आर लाइक न्यू टू द चैनल आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम सेगमेंट ट्री पे अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम सेगमेंट ट्री को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं। आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, आपके DSA लेवल के प्रॉब्लम, लीड कोड टाइप्स, आपके OAs या इंटरव्यूज़ में जिस भी तरह के आपके प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं हम वो सारे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जो भी पैटर्न्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स, टिप्स जो भी होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो please do check out the series and please do check out the channel. If you find anything relevant to you, please do subscribe and please share it with your friends. हाँ, बाकी यार इस वाली प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है कि इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सो हमें बोला गया देयर आर एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स इनिशियली फिल्ड विद जीरोस। ओके, मतलब कि सीधी सी बात है, हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास जो उतने भी एलिमेंट्स हैं अभी इनिशियली सब जीरो ही हैं। यू नीड टू राइट अ डेटा स्ट्रक्चर प्रोसेस टू टाइप्स ऑफ क्वेरीज। ठीक है, हमें एक डेटा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो दो तरह की क्वेरीज का आंसर करे। फर्स्ट इज अप्लाई द ऑपरेशन a of I is equals to a of I bitwise OR है। this is bitwise OR V bitwise OR to all the elements from L to R minus 1। जो भी हमारी रेंज आती है L to R minus 1 वाली, उस पूरी रेंज में जितने भी हमारे पास a of I आता है उन सबका bitwise OR कैलकुलेट कीजिए। एंड सेकंड टाइप की क्वेरी हमें बताती है फाइंड bitwise AND of elements in the range। और सेकेंड टाइप की क्वेरी हमें बोलती है कि इसी पूरी रेंज का जो बिटवाइज एंड है वो कैलकुलेट कीजिए। तो मतलब कि फर्स्ट क्वेरी आपको बोल रही है कि L to R minus 1 वाली रेंज में A of I को को अपडेट कर दीजिए, मतलब कि सारे एलिमेंट्स को और कर दीजिए V से। एंड सेकंड टाइप की आपकी क्वेरी बोलती है कि यार आप L to R minus 1 जाइए और A of I एंड A of I plus 1 एंड अब लाइक A of L2 हम जा रहे हैं ना, A of R minus 1 तक जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उन सभी का एंड करके बिटवाइज एंड करके हम क्या रिटर्न करना होगा। तो इस तरह से हमारी दो क्वेरीज है। बाकी यार एक बार इनपुट भी देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट हमें किस तरीके से दी गई। इनपुट आउटपुट वही सिमिलर, हमारे पास n और m दिया गया। n इज द साइज ऑफ द एरे, m इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस वी हैव टू डू एंड 1 LRV हमें बताता है कि हमें 1 इज द टाइप ऑफ द क्वेरी, LR से हमारे पास रेंज आती है और V हमें जो करना है। सेकंड टाइप की क्वेरी हमारे पास वही है, बिटवाइज एंड आपको कैलकुलेट करना होगा। एंड सेकंड टाइप की क्वेरी के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा आंसर आता है वो कैलकुलेट करना होगा। इनपुट और आउटपुट आप एक बार देख सकते हैं। बाकी अब हम अपना सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, अपना सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो हमें पता है यार जब भी हम रेंज वाला काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है वो सेगमेंट ट्री है। हम सेगमेंट ट्री पढ़ रहे हैं, हम सेगमेंट ट्री का यूज़ करेंगे। पर यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ समझ में आई है, रेंज अपडेट की क्वेरी है हमारे पास, क्योंकि हमें L to R में V से को चेंज करना है, मतलब कि बिटवाइज और कैलकुलेट करना है हमारे पास। हमें बिटवाइज और कैलकुलेट करना है L to R वाली रेंज का सबका बिटवाइज और हमें लाइक कर देना, उसके बाद एंड क्या रेंज में कैलकुलेट करना होगा। तो जब भी रेंज अपडेट वाले काम होते हैं तो हमें पता है आपको लेजी प्रोपगेशन वाली चीज़ यूज़ करनी चाहिए। लेजी प्रोपगेशन क्यों यूज़ करना चाहिए? लेजी प्रोपगेशन क्या बोलता है कि आप जो भी ऑपरेशंस आपको करने हैं आप उन्हें पोस्टपोन कर दीजिए। पोस्टपोन करने का सीधा मतलब वही है कि आप उन्हें जब उनकी नीड हो तभी आप उन्हें उस रेंज में आगे भेजें, वरना आप क्या एक बस उसे एक नोड में स्टोर करके रख लीजिए जो कि आगे यूज़ हो जाएगा। तो हमारे पास यह सिंपल चीज़ें होती थी, क्योंकि अब हमें एक चीज़ पता है कि यार सेकंड टाइप की क्वेरी के लिए मुझे बिटवाइज एंड कैलकुलेट करना है। तो मुझे यार बहुत ही सिंपल पता है कि मुझे जब मैं सेगमेंट्री बनाता हूँ तो मुझे मर्ज और नोड अपना क्या है इन दो चीज़ों को सोचना होता है। मर्ज क्या हुआ, जो भी आपका मेन करंट नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड है, उसके हिसाब से आप मर्ज करके आपके करंट नोड का आंसर किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सीधी बात है, लेफ्ट सेगमेंट है राइट सेगमेंट है, आप इस पूरे लेफ्ट और राइट सेगमेंट का आंसर किस तरह से कैलकुलेट करोगे। मर्ज ऑपरेशन हमें वो बता रहा होता है, नोड हमें क्या बता रहा होता है कि यार किस तरह का डेटा हमें वहाँ पे स्टोर करना है। तो वहाँ से हमें नोड वाले से पता चल जाती है वो चीज़ें। तो मर्ज में हमें यार सिंपल पता है कि यार जो भी मेरे पास लाइक फॉर एग्जांपल A1 A2 है तो मैं बस यहाँ पे A1 एंड A2 स्टोर कर दूंगा, मर्ज ऑपरेशन हो जाएगा। मेरा बिटवाइज एंड ही तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो मर्ज ऑपरेशन सिंपल हुआ। और नोड में हम क्या स्टोर करेंगे, जो हमारा सेगमेंट्री है, जो हमारा मेन सेगमेंट्री है, मैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, उसमें हम सिंपल क्या है इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे। जो भी हमारा एंड क्या है कैलकुलेट होकर आ रहा है इंट डेटा टाइप सिंपल हम वही स्टोर करेंगे और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्योंकि हमें क्या है जो हमारे पास दूसरी तरह की चीज़ होती है, क्योंकि हमें रेंज अपडेट भी करना है। अब रेंज अपडेट के लिए हमने बोला हुआ है कि यार आप लेजी ट्री बना लीजिए, एक लेजी सेगमेंट ट्री। आप एक नोड में या एक वेरिएबल की फॉर्म में भी ये काम कर सकते हो, पर मैं आपको सेपरेट करके इसीलिए बता रहा होता हूँ कि जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी क्लियर हो। तो लेजी ट्री में हम क्या करेंगे, हर नोड में
एक ऑपरेशन स्टोर करेंगे। किस तरह का ऑपरेशन स्टोर करेंगे? वी को स्टोर करके रख लेंगे कि यार जो भी मेरा वी आ रहा है कि उसे हम और करेंगे। तो जब भी हम लेजी ट्री की बात करते हैं, लेजी प्रोपगेशन की बात करते हैं, तो पुश ऑपरेशन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि हम 3 तरह के काम कर रहे होते हैं जिसमें कि हमें अप्लाई करना होता है, पुश करना होता है, रीसेट करना होता है। जब हम अप्लाई की बात करते हैं तो हम अप्लाई क्या करते हैं, जो भी आपका लेजी सेगमेंट ट्री में, आपके लेजी ऑफ इंडेक्स में जो भी वैल्यू होती है आपका, उसे जो आपका मेन सेगमेंट ट्री है उसमें किस तरीके से अप्लाई करोगे, वो वाली चीज़ हमें समझनी होती थी। अब यार अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो अप्लाई है। पुश में तो आप क्या करोगे, आप लेफ्ट साइड में भी जाओगे और राइट साइड में भी जाओगे और आप सिंपल ये वाला काम कर दोगे, उसके पुश कर दोगे और फिर रीसेट करते वक्त हम वैल्यू को 0 से रीसेट कर देंगे। पर ये जो अप्लाई वाला ऑपरेशन है ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी सेगमेंट ट्री में मेरे पास क्या वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से x1 एंड x2 एंड x3 इस तरीके से वैल्यू स्टोर्ड है। पर अभी जो लेजी इंडेक्स है फॉर एग्जांपल उसमें v स्टोर्ड है कि यार इस वाले सेगमेंट में जितने भी मेरे पास एरे के एलिमेंट्स हैं उन सबका और कीजिए आप v के साथ। तो मर्ज करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे x1 और v एंड x2 और v एंड x3 और भी, मुझे ये चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। अब यार ये कैलकुलेट करने के लिए, ये अप्लाई करने के लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें मेरे पास हो जाती है। तो इसी के लिए मैं आपको एक प्रूफ दूंगा, उस प्रूफ के रिगार्डिंग हम क्या ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ कैसे सॉल्व की जाती है, इस तरह का फॉर्मूला हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और ये क्या है, आपको बिटवाइज ऑपरेशन, जो बिटवाइज आपके प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कि हम बिट मैनिपुलेशन वाले काम कर रहे होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है हमारे पास। बाकी जो आपका सेगमेंट ट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सिंपल ही है। यहाँ पे आप बस लेफ्ट राइट जाते हो, वो सही वही चीज़ें एंड वगैरह करके आप काम कर लेते हो। बट ये अप्लाई ऑपरेशन काफ़ी सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है और इसे हम कैसे अब सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको एक प्रूफ से यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स बना सकते हैं इस चीज़ के भी, विच इज सिंपली द इक्विवेलेंस ऑफ द बिटवाइज ऑपरेशंस। हम इक्विवेलेंस किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंस का मतलब सिंपल यही, ये वाला क्या फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, इक्वल हो जाता है इस वाले फॉर्मूले के कि आपका जो भी एंड है, जो भी आपने सेगमेंट ट्री वाले में एंड में स्टोर किया हुआ था, बस आप और कर दीजिए वी से। अब ये चीज़ कैसे एप्लीकेबल होती है, कैसे ये चीज़ करेक्ट है, वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। तो बिट लेवल एनालिसिस करेंगे। बिट लेवल एनालिसिस का मतलब सिंपल वही है कि हम बिट बाय बिट काम करेंगे। जब भी हम बिट मैनिपुलेशन में काम कर रहे होते हैं तो बिट बाय बिट सोचने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सिंपल हो जाती है कि आप पूरे नंबर को मत देखिए, आप सिर्फ एक सिग्निफिकेंट बिट को देखिए, आप सिर्फ एक बिट पे काम कीजिए और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो नोटेशन सिंपल वही है यार, बस प्रूफ के लिए मैंने नोटेशंस वगैरह ये सब करा हुआ है कि लाइक ए ऑफ आई बी द वैल्यू ऑफ बिट बी इन एक्स ऑफ आई, या तो एक्स ऑफ आई 0 होगा या 1 होगा। इसी तरह से हमारे पास जो वी है, सीधी सी बात है, एक्स ऑफ आई है मेरे पास, जो मेरे पास एक्स के एलिमेंट्स है, या तो उनका बिट वी ऑफ वी होगा, या वी जो है मेरा विच इज सिंपली वी ऑफ बी से हमने रिप्रेजेंट किया है, या तो उसके बिट 0 होगी या 1 होगी, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो हमारे पास केस एनालिसिस यही आता है कि यार अगर मेरा वी ऑफ बी जो है वो 1 हो जाता है तो किस तरह से मेरे पास काम होगा। आप LHS का एनालिसिस करोगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए ऑफ आई और बी ऑफ बी, आप इस तरह से काम किया। अब इक्वल्स टू यार, क्योंकि अब आपने देखा, क्योंकि हम सिर्फ एक बिट की बात कर रहे हैं तो ए ऑफ आई और 1 करेंगे हम। अब चाहे ए ऑफ आई की वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो, आप और करते हो 1 से तो आपकी वैल्यू हमेशा 1 ही आनी है। तो आप सारी बिट के साथ, जब वी ऑफ बी मेरा 1 है तो मेरा आंसर हमेशा 1 ही आएगा उस पर्टिकुलर बिट का। तो LHS में हमारे पास क्या हो जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट बिट का सब में भी 1 हो जाएगा तो आंसर मेरे पास 1 ही आ जाएगा। अगेन आप RHS का एनालिसिस करोगे। RHS के एनालिसिस में हमारे पास क्या है, विच इज सिंपली A1 A2 अप टू एंड सो ऑन AN का हम एंड ही कर रहे हैं यहाँ पे, और वी ऑफ बी आप कैलकुलेट करते हो। सो अब क्या है यहाँ पे, जो भी आपका ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ n है, वी ऑफ बी आपका क्या है 1 है। अब आपको पता है यार बिटवाइज और की बात है, और में अगर एक साइड भी मेरे पास 1 आ जाता है तो मेरा पूरा आंसर 1 हो जाएगा। अब इस पूरे में एंड करके चाहे मेरे पास 0 आए चाहे मेरे पास 1 है, मेरा आंसर तो हमेशा 1 ही आने वाला है। सो LHS इक्वल्स टू RHS, और हमारे पास क्या था, 1 आ जाता है जब हमारे पास वी ऑफ बी की वैल्यू 1 है। तो हमने एक इस तरीके से प्रूफ कर दिया। सिमिलरली आप वी ऑफ बी को जब हमारे पास 0 होता है तो आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हो। सिमिलर तरीके से हम प्रूव करेंगे कि पहले हम LHS की बात करते हैं तो ए ऑफ आई और 0 हमारे पास होगा, क्योंकि हम 0 से करते हैं तो ए ऑफ आई चाहे 0 हो चाहे 1 हो, वो जो भी होगा वो अगर 0 हुआ तो 0 आएगा, 1 हुआ तो 1 आएगा, तो ए ऑफ आई ही हमारा हमेशा आएगा। सिंपल हमें समझ में आता है। सिमिलरली आप जब दूसरे वाले में करते हो विच इज़ ए ऑफ आई
मैं सिर्फ आपको इसी से बता देता हूँ, एंड आप जीरो करते हो तो जो भी इसका एंड का ऑपरेशन होगा वही हमेशा हमारा क्या ऑपरेशन में वैल्यू आएगी। सो इस तरीके से हमारी क्या दोनों वैल्यूज़ क्या है सेम हो जाती है, LHS एंड RHS, और दोनों ही बिट के लिए। मैंने आपको 0 बिट के लिए भी बता दिया, मैंने आपको 1 बिट के लिए भी बता दिया कि वो फॉर्मूला हमारा क्या है सिंपल तरीके से काम कर जाता है। तो बस यार यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, यही हमारा कंप्लीट प्रूफ हो जाता है। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। कंप्लीट प्रूफ हमारा क्या हुआ, सिंस वी हैव शोन, हमने हर बिट की पोजीशन के हिसाब से बता दिया कि LHS इक्वल्स टू RHS हमारा हुआ है, एंड दिस होल्ड्स रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ VB। अगर 0 होता है चाहे 1 होता है, कंडीशन हमारी सेम ही रहेगी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यार ये वाला फॉर्मूला आप सब में जाकर और करने की जगह आप जो भी आपका एंड है, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है, seg3 की वैल्यू है, जो आपके seg3 के इंडेक्स की वैल्यू है वो ये है, एंड V क्या है, आपके लेजी इंडेक्स की वैल्यू है। तो बस आप क्या करोगे, आप इन दोनों का बिटवाइज और कैलकुलेट करके आपके क्या अप्लाई कर दोगे, जो आपका पुश ऑपरेशन होता है, जो लेजी प्रोपगेशन का हार्ड टाइप सॉल्यूशन का, उसमें बस आप ये क्या है और कर दोगे। तो बस यार इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक्स होती हैं कि अब ये क्या है, आपने ये वाली टेक्निक सोची समझी तो हो सकता है बहुत सारी A या B वाली प्रॉब्लम्स में आपको ये यूज़ हो जाए, दोबारा से आप सॉल्व कर पाओ, या क्या पता ये A और B में आई हुई हो और फिर ये काफ़ी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम में हमारे पास आ जाए। तो बस यही इस तरीके से हमारी टेक्निक्स यूज़ हो जाती हैं, एंड आपको समझ भी आएगा कि यार बिटवाइज ऑपरेशंस का भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सेगमेंट ट्री की मदद से। एंड आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये वाली चीज़ भी। तो एक बार कोड भी देख लेते हैं। C++ में हमारा कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे, हमारे पास कांस्टेंट हेडर्स वगैरह आते हैं। एंड उसके बाद हम क्या है, आपकी जो मैक्स बेट्स हैं वो हमारे पास 30 होने वाली है, क्योंकि 2 की पावर 30 तक हमारी V की वैल्यू जानी है वाली है, मैक्स बेट्स हमें कैलकुलेट करनी होंगी। एंड उसके बाद हमारा मेन एरे, जिसमें हमारे ओरिजिनल हमारा एरे दिया गया है, उसके बाद ट्री और लेजी दो हमने सेपरेट बनाए हुआ। आप चाहो तो एक ही नोड में दोनों वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो, बट मैं सेपरेट बस आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। बिल्ड ऑपरेशन हमारा सेम सिमिलर जिस तरीके से हमारा सेगमेंट ट्री में होता था, अगर हम लीफ नोड पे तो वैल्यू सेम की सेम रही, उसके बाद हम मिड कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट जाते हैं राइट जाते हैं, वापस आते वक्त मर्ज करने में हमने क्या है सिंपल एक बिटवाइज एंड ही किया हुआ है, आपके लेफ्ट चाइल्ड का और राइट चाइल्ड का बिटवाइज एंड हमने कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है। पुश ऑपरेशन जो है वो जो मैंने आपको बताया था, लेजी प्रोपगेशन में हमें पुश ऑपरेशन ही मेन सोचना होता है, जिसमें हम पहले चेक करते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है या नहीं। वो अगर हमारे पास है तो हम अप्लाई करते हैं और ऑपरेशन करंट नोड में। तो ये हमारा अप्लाई ऑपरेशन हुआ। अप्लाई ऑपरेशन में जैसे मैंने आपको बताया ट्री ऑफ इंडेक्स, हमने डायरेक्टली बस और कर दिया और अपना आंसर लिया है। उसके बाद एल अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू आर है, मतलब क्या हमें इंटरनल नोड में है, तो हम प्रोपोगेट कर देते हैं लेजी वैल्यू को चिल्ड्रंस में। तो हमने सिंपल लेजी वैल्यू को जो भी था उसके चिल्ड्रंस में प्रोपोगेट कर दिया, जिस तरीके से हम जो भी है लेजी प्रोपोगेशन ऑलरेडी करते आ रहे हैं। उसके बाद लास्ट में वैल्यू को रीसेट कर दिया। आपके पास जब अपडेट और वाली क्वेरी आती है, उसके बाद आपके पास इंडेक्स एल आर क्यू एल क्यू आर वी की वैल्यू होती है, सेम हमने पहले पुश करते हैं क्योंकि लेजी प्रोपोगेशन है, पहले स्टेप हमारा पुश करना ही होता है। अगर हम आउट ऑफ बाउंड है, मतलब कि नो ओवरलैप वाली हमारे पास कंडीशन है, तो सिंपल रिटर्न कर देते हैं। अगर कंप्लीट ओवरलैप वाली हमारे पास कंडीशंस होती हैं, तो उसके इसमें हम क्या करते हैं कि आपका लेजी इंडेक्स की वैल्यू को आप अपडेट कीजिए और कर दीजिए उसको वी के साथ एंड पुश कर दीजिए, बाद में रिटर्न कर देंगे। मिड कैलकुलेट किया लेफ्ट राइट और वापस आते वक्त क्या एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हो, वही जैसे हम ऑलरेडी चीज़ें करते हुए आ रहे थे। क्वेरी करना हमें एंड का, क्योंकि हमें क्वेरी एंड में सिंपल सी बात है, हमें वो कैलकुलेट करके लाना है, जो हमारी सेकंड टाइप की क्वेरी थी। तो इंडेक्स एल आर हमारे पास आया, क्यू एल क्यू आर की वैल्यू आती है, पुश किया, जो हमारा मेन फंक्शन है पुश करना। उसके बाद यहाँ पर ये रिटर्न वैल्यू आप देख ले रहे हो, ऑल बिट सेट आइडेंटिटी फॉर एंड, मतलब कि सिंपल सी बात है, जब हमारे पास नो ओवरलैप वाली कंडीशन होती है तो हमें यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है जो कि हमारे आंसर को डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए हमने क्या है, एक ऐसा इंटीजर वैल्यू दे दी जिससे कि हमारे सिंपल सारी बिट्स को हमने सेट किया, जो कि एंड ऑपरेशन की आइडेंटिटी भी होती है कि 1 उसे डिस्टर्ब नहीं करता, 0 होता है तो वो पूरी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे सारी बिट्स को सेट करके रिटर्न कर दिया। अगर हमारे पास कंप्लीट ओवरलैप की वैल्यू है तो बस हम रिटर्न कर देते हैं जो भी हमारी ट्री इंडेक्स की वैल्यू है। सिमिलरली मिड कैलकुलेट किया, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, वापस आते वक्त एंड ऑपरेशन कैलकुलेट किया और वो दे दिया। मेन फंक्शन हमारे पास आता है फास्ट इनपुट आउटपुट, हमने यूज़ किया, एन और एम की वैल्यू रीड की, एरे को रिसाइज किया, ट्री रिसाइज लेजी रिसाइज, 4 टाइम्स एन उनका साइज होता है। ये चीज़ आपको अब तक पता चली गई होगी यार, 21th वीडियो है हमारी ये। हमने बिल्ड किया अपना फंक्शन को, उसके बाद जो भी हमारे पास टाइप है, जो भी हमारे पास एम ऑपरेशन से टाइप कैलकुलेट किया, टाइप 1 है तो अपडेट और कीजिए, एंड 1 है क्वेरी एंड कीजिए, और उस तरह से हमारे पास क्या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आ जाता है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये वाली कंडीशन समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम this becomes this,
एंड उसके बाद हमारी क्या प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉल्व ही हो गई। अप्लाई ऑपरेशन हमने फिगर आउट कर लिया किस तरह से हमें करना है। वी की वैल्यू को हम लेजी सेगमेंट ट्री में अपना स्टोर करते रहेंगे और इस वाली को हम अपना क्या नॉर्मल सेगमेंट ट्री में स्टोर करते रहेंगे, और जब भी हमारे पास चीज़ें होंगी तो हम ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। मेन ट्रिक यार वही होती है, जब भी आपको बिट वाइज ऑपरेशन वाली चीज़ें होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको वैल्यू प्रॉब्लम लग रही है, तो बिट बाय बिट एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बाकी मैं क्या जब बिट मैनिपुलेशन पे अपनी पूरी सीरीज स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से हमें बिट बाय बिट काम करके अपनी प्रॉब्लम बहुत ईजिली हम सॉल्व कर पाते हैं। सो आई होप यार आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको चैनल पे कंटेंट कैसा लग रहा है, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, and that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.